वैसे तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो 12 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यही चिंता है कि कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है, और साथ ही साथ कुछ आपके डाउटफुल क्वेश्चन हैं। आंसर की तो वैसे कई लोगों ने डाल दी है, मैंने भी आपके लिए प्रोवाइड करा दी है। तो कई लोगों को यही है, कुछ डाउटफुल क्वेश्चन अभी भी उनके रह गए हैं। तो उन्हीं डाउटफुल क्वेश्चन का जो ऑथेंटिक आंसर है और कितने क्वेश्चन जो है वो डिलीट होने की संभावना है, ठीक है, उन सभी पे जो है इस वीडियो में बात करेंगे। डिलीटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ए चार्ज क्यू एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस विद अ वेलोसिटी दिस एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स दिस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सी। तो आपसे ये जो सी की जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन को तो आप देखोगे इसमें कि जो एफ वेक्टर है वो आपका परपेंडिकुलर है वी वेक्टर के, ठीक है। तो जब एफ वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी कि एफ वेक्टर और वी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में जो सी का जो वैल्यू है वो आपका -20/7 निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता कि लोग कहाँ मिस्टेक कर गए हैं इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सभी ने जो इसका आंसर है, कई लोगों ने इसका आंसर मैंने देखा था, तो 20/7 जो है वो यहाँ पे मार्क कर रखा है, जबकि जो सी की वैल्यू है वो -20/7 है। और सी ऐसा नहीं है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, सी सिर्फ एक जो है वो आपकी कांस्टेंट है सी, ठीक है। सी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो जो इसकी वैल्यू है वो है ना। आप ऐसा तो नहीं है वेक्टर क्वांटिटी होती तो प्लस माइनस का डायरेक्शन का फर्क पड़ता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है, सी कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -20/7। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्या -20/7 कोई ऑप्शन है क्या। देखिए बिल्कुल भी ये नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है 20/7। देखो एग्जैक्टली -20/7 जब आंसर आ रहा है तो +20/7 आंसर आप कैसे लगा सकते हो, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिलीट होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नहीं, ज्ञात तो किया जा सकता है, लेकिन आपने जो आंसर दिया है ना वो ज्ञात नहीं किया जा सकता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा -20/7। तो इस क्वेश्चन के जो है डिलीट होने के आसार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका डिलीट होगा यहाँ पे। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन डिलीट होगा क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 3.5 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। और ऑलमोस्ट आंसर है ना। अब आरपीएससी जो है इस क्वेश्चन को डिलीट करेगी क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है, 3.5, और 3.5 × 10⁻⁵ तो, और ये ऐसा ऑप्शन कहीं पे भी जो है आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन भी क्या होने वाला है, आपका डिलीट होने वाला है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो डिलीट होने वाले हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए क्या होंगे वो डिलीट होंगे, ठीक है। बाकी अब चलते हैं डाउटफुल क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट नहीं होगा आपका, ये डाउटफुल क्वेश्चन है लोगों के लिए। देखो कई लोग इसका आंसर 4πr² लगा रहे हैं, कई लोग इसका आंसर r² लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल आंसर है वो इसका है r²/4, और बहुत कम लोग जो है वो इसे r²/4 का जो करेक्ट आंसर है वो लगा करके आए, ठीक है। अच्छा, इसका ऑथेंटिक आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ, मैं r²/4 इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ और आरपीएससी r²/4 क्यों मानेगी। तो आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये जो है वो स्कूल लेक्चरर का जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी पीडीएफ जो है वो प्रिपेयर करके रखी है इस चीज़ इसके लिए ऑथेंटिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। जब आप आरपीएससी की साइट पे ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो 2016 में हुआ था, उसका आप क्वेश्चन नंबर 33 जब आप चेक करोगे तो आरपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर है इसका वो दिया था r²/4, ठीक है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि इसका आंसर r² होगा या 4πr² होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर है जो आरपीएससी देने वाली है वो r²/4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये 2016 में जो क्वेश्चन है वो आया हुआ था और इसका आंसर r²/4 कंसिडर किया गया है। अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप भी आरपीएससी की साइट पर जाओ, जाने के बाद वहाँ से आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो, पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑथेंटिक जो प्रूफ है वो अब मेरा दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक आपका डाउटफुल क्वेश्चन जो है वो ये निकल करके आ रहा है, ठीक है। कई लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए भी जो है वो मुझे बोला है कि ये डाउटफुल क्वेश्चन है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप ये क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। आरपीएससी ने इसका आंसर क्या माना है मैं आपको इसका आंसर फटाफट से बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आरपीएससी का ही लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन का क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020 का पेपर फिजिक्स का जब पेपर सेकंड खोलोगे आप
तो वहाँ पे आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो दोनों क्वेश्चन है, यानी कि मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला आरपीएससी जो लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन का 2020 में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में आ ही गया है इस बार, ठीक है। तो इसमें भी लोग कन्फ्यूजन है लोगों को कि बहुत से लोग ये वाला आंसर लगा के आए हैं, बहुत से लोग ये वाला आंसर लगा के आए हैं, ठीक है। अधिकतर लोगों ने, मैंने जब देखा आंसर की लोगों का, तो सभी ने ये वाला जो है आंसर टिक कर रखा है, ठीक है। बाकी आरपीएससी क्या मानेगी मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएससी क्या मानेगी, आरपीएससी जो आंसर है वो इस वाले आंसर को मानने वाली है। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसका कारण आपके सामने है, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा अभी लेटेस्ट दिया गया है, यानी कि एग्जामिनर भी सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर भी सेम है जिसने एग्जाम बनाया है, ठीक है। बस उसने डिजिट दे दी थी पिछली बार, लेकिन इस बार क्या है, डिजिट नहीं दी है, एक जनरल फॉर्मुलिज्म उसका पूछ लिया गया है, ठीक है। तो एग्जामिनर सेम है, आंसर की भी जो है वो भी सेम रहने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, चलो टेक्निकल एजुकेशन का जो 2020 में पेपर हुआ था उसका जो करेक्ट आंसर था जो उस क्वेश्चन का, वो CY2 आया था, ठीक है। तो चूंकि सिमिलर क्वेश्चन थे, बस उस क्वेश्चन में जो लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन वाला था उसमें वैल्यूज दे रखी थी, यहाँ पे एक जनरलिस्ट जो फॉर्म है वो आपसे पूछ ली गई है ना। तो उस, क्योंकि ये हमारे पास देखो ऑप्शंस है, जनरलाइज फॉर्म है और हमारे पास वहाँ डिजिट है, तो हम क्या करते हैं इसमें पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। देखो किसी ने ये ऑप्शन लगाया, किसी ने ये ऑप्शन लगाया, किसी ने ये ऑप्शन लगाया है, ठीक है। तो किसी का कोई मेथड जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसका मेथड सही है, किसके मेथड से सही आना चाहिए, किसका कंसेप्ट सही आना चाहिए। मैं यहाँ कोई मेथड जस्टिफाई करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताने आया हूँ कि आरपीएससी ने क्या माना है, ठीक है। और जो आरपीएससी ने तब माना था वही आरपीएससी अब मानेगी, ठीक है। और लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020 में ही एग्जाम हुआ है, यानी कि एग्जामिनर जो है, जिस एग्जामिनर ने वो वाला पेपर बनाया है लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020 वाला, उसी ने 2022 का स्कूल लेक्चरर का पेपर बनाया और वही आंसर की आपका सेट करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो जब आप वैल्यूज़ रखोगे, फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यूज़ रखोगे, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो भी आप यही आंसर गेट करोगे, बस मैं तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब आप इसमें इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे इसे, तो आपका आंसर आएगा 2/3C। और जब आप इसे इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा C/2, जो कि एक्चुअल आंसर था, ठीक है। और यही आरपीसी ने कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये आपका एक डाउटफुल क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको क्लियर करा दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो आरपीएससी कंसिडर करेगी वो करेगी दूसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अगला क्वेश्चन डाउट में है। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके डाउट में है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान, यानी कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन डाउट में है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। वो बता दूंगा कैसे है, आरपीएससी ने भी इसे कंसिडर किया है। और ये वाला ऑप्शन जो है बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग करके भी आए हैं इस वाले ऑप्शन को, तो ये वाला ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों है वो मैं बता देता हूँ आपको। आपके जो राजस्थान है, राजस्थान में एक बुक चलती है CBH, ठीक है, बीएससी में एक बुक चलती है CBH बुक, उसी का जो मैकेनिक्स का बुक है उसमें ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर को खोलोगे तो एग्जैक्टली जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका यहाँ पे पुट कर दिया है आरपीएससी वालों ने। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो जेड एक्सिस के सापेक्ष आपसे पूछा गया था, जो एक्स एक्सिस के सापेक्ष है वही वाई एक्सिस के सापेक्ष है और वही जेड एक्सिस के सापेक्ष है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक बुक है, बुक सोर्स है, वहाँ से इसका आंसर है। तो आरपीसी जो है वो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही मानने वाली है, ठीक है। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, एक्स के सापेक्ष, ये वाई के सापेक्ष और ये जेड के सापेक्ष, और तीनों की वैल्यूज जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होती है आपके डाउटफुल क्वेश्चंस की। तो ये डाउटफुल क्वेश्चंस जो है वो उनके मैंने ऑथेंटिक आंसर आपको सोर्स जो है वो आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। आपसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगली जो वीडियो होगी वो पेपर के लेवल और पेपर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उसके ऊपर होने वाली है, ठीक है। और जल्दी ही कट ऑफ की वीडियो लेके आऊँगा, हो सकता है कल ही आ जाए आपके लिए ये वीडियो, ओके। और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको कमेंट करना है टेलीग्राम के थ्रू, उसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा उस क्वेश्चन का, तो मैं आपको वो ऑथेंटिक सोर्स के साथ ही, ठीक है, वो क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है।